हेलो फ्रेंड्स, हमारा बैंकिंग अवेयरनेस में आज का टॉपिक है करेंसी चेस्ट। फ्रेंड्स, करेंसी चेस्ट के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। स्पेशली जो बैंक में काम करते हैं केवल उन्हीं को करेंसी चेस्ट के बारे में जानकारी होती है। तो जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं या इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे हैं, उन्हें करेंसी चेस्ट टर्म क्लियर होनी चाहिए। तो इसीलिए हम आपके पास अपने चैनल के थ्रू छोटी छोटी वीडियोस ला रहे हैं ताकि आप बैंकिंग की बहुत लंबी किताब जो आपको बोरिंग लगती है उससे ना जाकर आप छोटी छोटी टर्म्स को भी अगर जान जाते हैं तो आपके इंटरव्यू के बहुत से क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। तो हमारी कोशिश है कि हम अपने चैनल के थ्रू आपको बैंकिंग की इन टर्म्स को आपको इतनी अच्छे से जानकारी दे दें कि आपको दोबारा से बुक्स में इनको ना देखना पड़े। तो आज की टर्म्स के बारे में, करेंसी चेस्ट के बारे में मैं आपको ये बताऊंगी कि करेंसी चेस्ट सभी बैंक्स में एक ऑपरेशनल एरिया के अंदर उनकी एक करेंसी चेस्ट होती है। अब हम जानना चाहेंगे कि करेंसी चेस्ट क्या है। तो फ्रेंड्स, जो भी पब्लिक का कैश जमा होता है बैंक में, वो कैश ब्रांचेस में एटीएम के थ्रू भी जमा हो सकता है, काउंटर पर जमा भी हो सकता है, और जो उनकी कैश डिपॉजिट मशीन्स हैं आजकल रखी हुई उनमें भी जमा होता है। तो जो करेंसी बैंक में कलेक्ट हो जाती है वो सारी की सारी करेंसी ब्रांच में नहीं रखी जाती सिक्योरिटी पर्पस। तो हमेशा हर बैंक की, हर शाखा की एक निर्धारित सीमा होती है। उनके बिजनेस के अकॉर्डिंग एक निर्धारित सीमा होती है कि 15 लाख या 20 लाख या 30 लाख, इससे ज़्यादा का कैश वो नहीं रख सकते ब्रांच में। तो जब उनकी कलेक्शन उस अमाउंट से ज़्यादा हो जाती है तो वो अपने बैंक की करेंसी चेस्ट, उस लोकल एरिया की जो करेंसी चेस्ट होगी उसमें वो अपना कैश जमा करवाते हैं। अब करेंसी चेस्ट क्या है? करेंसी चेस्ट किसी एक ब्रांच को आरबीआई की तरफ से ऑथोराइज किया जाता है। उस ब्रांच में एक स्टोर बनाया जाता है जहाँ पर कैश कलेक्ट करके रखा जाता है। तो करेंसी चेस्ट एक तरह का स्टोरेज, कैश और जो नोट एंड कॉइन्स है उनकी स्टोरेज के लिए जो एक स्पेस बनाई जाती है एक ऑथोराइज ब्रांच के अंदर, उसे हम करेंसी चेस्ट कहते हैं। और आज की डेट में हमारी कंट्री में 3000 से ऊपर करेंसी चेस्ट ऑपरेशन में है। अब इसमें हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि करेंसी चेस्ट जो है उसमें अक्सर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि करेंसी चेस्ट में जो कैश है वो किसकी प्रॉपर्टी है, वो उस बैंक की प्रॉपर्टी है या आरबीआई की प्रॉपर्टी है। तो मैं आपको इसको अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि आप सब जानते हैं हमारे बैंकों का बैंक या बैंकों का जो कंट्रोलर है वो है आरबीआई, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया शेड्यूल्ड बैंक्स को परमिशन देता है कि वो अपने एक लोकल एरिया के अंदर या उनका जो भी जितना ऑपरेशनल एरिया है जहाँ उनकी मैक्सिमम ब्रांचेस हैं वहाँ पर वो अपनी किसी एक ब्रांच में करेंसी चेस्ट बनाने की परमिशन लेते हैं। अब आप कहेंगे शेड्यूल्ड बैंक क्या होता है? तो शेड्यूल्ड बैंक का मीनिंग है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट में, आरबीआई एक्ट 1934 के शेड्यूल 2, सेकेंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट 1934, इस शेड्यूल में जो बैंक लिस्टेड है उसे हम शेड्यूल बैंक कहते हैं। और ये शेड्यूल बैंक आरबीआई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग काम करते हैं और इन्हीं के आरबीआई के ऑफिसेज हैं 3000 ऑफिसेज जिनकी देख रेख में ये करेंसी चेस्ट ऑपरेट होती हैं बैंकों में। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो शाम को उसमें कैश रखा गया करेंसी चेस्ट में वो इस शेड्यूल बैंक का हुआ या आरबीआई का हुआ। तो फ्रेंड्स, जो भी कलेक्शन होती है और जो लिमिट से ज़्यादा कलेक्शन करेंसी चेस्ट में जमा करवा दी जाती है वो कलेक्शन
यहाँ जो बैंक का करेंसी चेस्ट है उसमें इकट्ठी कर दी जाती है, लेकिन उसको इस बैंक का आरबीआई में जो अकाउंट है उसमें वो राशि जमा कर दी जाती है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे हमारा अकाउंट है किसी बैंक में और हम वहाँ जाकर कैश जमा करवाते हैं, तो वो कैश हमारे अकाउंट में जमा कर दिया जाता है। हम कैश बैंक के पास छोड़ देते हैं और अमाउंट हमारे अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। ऐसे ही जब हम वहाँ से निकालते हैं तो हमारा अमाउंट डेबिट कर दिया जाता है। सिमिलरली जब शेड्यूल बैंक की कोई ब्रांच करेंसी चेस्ट में पैसा जमा करवाती है तो इस बैंक का जो आरबीआई के पास अकाउंट है वहाँ उसमें पैसा वो जमा कर दिया जाता है, और इसी तरह से जब वो निकालते हैं तो वहाँ से निकाल दिया जाता है। तो ये जो करेंसी चेस्ट है ये पूरी तरह से आरबीआई की देखरेख में होती है। इसका एक पोर्टल बना हुआ है ई कुबेर के द्वारा आरबीआई के ऑफिसेज इनके ऊपर कंट्रोल करते हैं, इनकी करेंसी पे पूरा। तो हमारा जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो ये है कि करेंसी चेस्ट में जो कैश पड़ा हुआ है वो आरबीआई की प्रॉपर्टी है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इंटरव्यू में आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हुई है कि करेंसी चेस्ट शेड्यूल बैंक करेंसी चेस्ट होती तो शेड्यूल बैंक की बिल्डिंग के अंदर है, उनकी ब्रांच में होती है, लेकिन जो उसमें कैश रखा गया, वो जो स्टोर किया गया वहाँ कैश, वो आरबीआई के प्रॉपर्टी माना जाता है। इसमें एक बात और हमें समझनी है कि जो करेंसी चेस्ट है इसका बेनिफिट किसको होता है। तो इसका बेनिफिट बैंक को भी होता है, गवर्नमेंट को होता है और पब्लिक को भी होता है। करेंसी चेस्ट में जो नोट हैं, जो नोट उसमें कलेक्ट किए जाते हैं उनको सॉर्ट कर दिया जाता है। तो उनको सॉर्ट करने के बाद वो इशूएबल और नॉट इशूएबल में सॉर्ट करके दोबारा जो इशूएबल नोट हैं वो सिस्टम में फिर से आते हैं, फिर से बैंक को दिए जाते हैं, फिर वो अपने बैंक की ब्रांच में भी पेमेंट करते हैं और एटीएम्स वगैरह में भी डालते हैं, पब्लिक के पास वो पैसा जाता है। नॉन इशूएबल कैश जो है वो करेंसी चेस्ट में ही रख लिया जाता है। तो पब्लिक को भी इसका फ़ायदा है और गवर्नमेंट का आरबीआई का इस पर कंट्रोल रहता है। मुझे लगता है ये इतनी जानकारी आपके लिए इंटरव्यू पर्पज़ से काफ़ी है। तो आप हमारी ये वीडियोस देखते रहिए, आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारा चैनल। धन्यवाद।